आइए। हाँ, वालेकुम सलाम। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? वो कल कोर्ट में सवाल जवाब तो हाँ, तो क्या हुआ? आप जवाब दीजिएगा। मैडम वो कैसे सवाल करेंगे? देखिए, वो जैसे भी सवाल करे आपको सच सच जवाब देना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं कुछ आपसे सवाल करती हूँ और आप जवाब दीजिए मुझे। तो यही सवाल पूछेंगे वहाँ पे? हाँ, मे भी यही सारी बातें होंगी, मतलब इस टाइप की ही होंगी। ओके, गाड़ी चलाते हैं अली मोहम्मद? नहीं, ये कैसा सवाल होगा? देखिए, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, समझ रहे हैं आप? तो आप प्रिपेयर्ड रहिए अपने तरीके से। और मान लीजिए कि ये कोर्ट है, मैं प्रोसिक्यूशन हूँ, आपसे जो भी सवाल कर रही हूँ आप सच सच जेन्युइन तरीके से जवाब दीजिए। तो आप गाड़ी चलाते हैं अली मोहम्मद जी? जी। कितने चालान कटे हैं अब तक आपके? कोई नहीं कटा मैडम। इनकम टैक्स भरते हैं आप? जी। ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं? जी मैडम। वोट देते हैं? जी मैडम। घूस देते हैं? जी। सरकारी अफसरों से अपना काम आसानी से करवाने के लिए घूस देते हैं? नहीं मैडम। अली मोहम्मद जी, आपके परिवार में और कितने आतंकवादी हैं? आपके परिवार में और कितने आतंकवादी हैं? कोई नहीं। कैसे कह सकते हैं आप? मैं जानता हूँ मेरे परिवार में। शाहिद को नहीं जानते क्या? वो गलती थी हमारी। और बिलाल? उसने कुछ नहीं किया है। अभी साबित नहीं हुआ, उसके आरोप अभी खारिज नहीं हुए। और आपका भाई अफ्तार? वो तो लंदन में बिजनेस करता है ना। आप यकीन से कह सकते हैं कि वो आतंकवादी नहीं है? हाँ मैडम। उतनी यकीन से जितने यकीन से आपको लगता था कि शाहिद ऐसा कुछ नहीं कर सकता? मैडम मेरे पास उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। अली मोहम्मद जी, आपके पास वजह नहीं होगी, पर प्रोसिक्यूशन का ऐसा मानना है कि आप और आपका परिवार मिलकर अपने घर के बच्चों से आतंकवाद का धंधा करवाते हैं और पैसे कमाते हैं। ये इल्जाम है आप पे और आपके परिवार की, आप सब देशद्रोही हैं। मैडम हम देशद्रोही नहीं है। कैसे मान लिया जाए कि आप देशद्रोही नहीं है? कैसे मान लिया जाए कि आपका परिवार देशद्रोही नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि सन 47 में जब आपके पास चॉइस थी कि आप एक मुसलमान देश जा सकते हैं और आप नहीं गए? क्या इसलिए कि आप हर साल इनकम टैक्स भरते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, आप घूस नहीं देते? अली मोहम्मद जी, आपके पास कोई सबूत नहीं है और कोर्ट को सबूत चाहिए, क्योंकि आपको देखकर लगता है कि आप देश प्रेमी नहीं हो सकते। आपने दाढ़ी कब से रखी? कॉलेज की बात से। क्यों? सुन्नत है हमारे मजहब में। कभी सोचा है आपने कि आम देश प्रेमी कैसे फर्क करेगा दाढ़ी वाले अली मोहम्मद में और दाढ़ी वाले उस अफगानी, सीरियन, इराकी, पाकिस्तानी और कश्मीरी टेररिस्टों में जिनकी फोटोज आए दिन अखबारों में छपती रहती है? कैसे फर्क करेगा कि वो सब खराब मुसलमान हैं और आप एक अच्छे मुसलमान हैं? अली मोहम्मद जी, आपका भतीजा जो आपके घर में आपके परिवार के साथ रहता था, दहशत गर्दों के साथ मिलकर 16 लोगों की जान ली, और आपका अपना छोटा भाई उस साजिश में शामिल होने का इल्जाम है और आप पे खुद साजिश में शामिल होने का इल्जाम है। आप कोर्ट को कैसे साबित करेंगे कि आप अच्छे मुसलमान हैं? अली मोहम्मद जी, आप कोर्ट को कैसे साबित करेंगे कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं? जब कुरान पढ़ी थी ना मैडम, तो सोचा था अल्लाह मुझसे सवाल पूछेगा कि मैं अच्छा मुसलमान हूं या नहीं। कोशिश पूरी है मैडम, अच्छा मुसलमान बनूं,
पर कभी कभी ना गलतियां हो जाती है। संतोष जी ने जिस मीटिंग की बात की थी, जिस पर मुझ पर कम्युनल हार्मोन डिस्टर्ब करने के एक्यूजेशन लगाए गए, उस मीटिंग के बाद शहीद नफरत घर कर गई थी मेरे जहन में। वहां से ना घर तक के सफर में अच्छा मुसलमान नहीं था, पर सोनकर और चौबे ने मुझे अच्छा मुसलमान बनाया उस रात। सोनकर और चौबे ने मुझे फसाद की जड़ बनने से रोका। अरे मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं उस रात सोनकर और चौबे हर मुसलमान के घर गए होते। इस मुल्क में अब्दुल हामिद से मुतासिर हुआ हूं, महात्मा गांधी से मुतासिर हुआ हूं, मदर टेरेसा से मुतासिर हुआ, पर दफन उसी कब्रिस्तान में होना है जो मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर है। आपके वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब बोलते हैं मुसलमानों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे घर में मेरा सम्मान करने का हक उन्हें दिया किसने? और अगर आपको शक है मेरी वफादारी पर तो पता कीजिए ना, ऐसा क्यों है आपको? अगर आपको शाहिद में और बिलाल में फर्क नजर नहीं करना आता तो पता कीजिए ऐसा क्यों है आपको? आपको मेरी दाढ़ी में ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नजर करना नहीं आता तो पता कीजिए ऐसा क्यों है आपको? क्योंकि मुझे तो मेरी सुन्नत निभाने का हक है। मैडम उनसे सवाल क्यों नहीं? सोनकर और चौबे से सवाल क्यों नहीं? शाहिद ऐसा करेगा नहीं पता था, गलती है मेरी, पर सोनकर और चौबे से भी तो सवाल पूछे ना, वो भी उनके साथ खेले। पुलिस वालों से सवाल क्यों नहीं? जब पुलिस वालों को दिख रहा था महफूज आलम मेरे बच्चों को बरगला रहा है तो उनसे सवाल क्यों नहीं? मैडम हमेशा मैं ही साबित करूं, मैं वफादारी के गुणगान गाते रहूं? मैडम देखो मुझसे ना साबित नहीं होता है, थक गया हूं मैं, तंग आ गया हूं मैडम। अरे कोई भी मुराद अली मोहम्मद से गले लगाकर पूछिए कि वो अच्छा मुसलमान है या नहीं, ईमानदारी का सबूत देगा, कलेजा हाथ में लाके रख देगा उसके। पर किसी ने उंगली उठाकर पूछी मुराद अली मोहम्मद से तो याद रखिए मेरी जवाबदेही ना उससे नहीं है, अपने ईमान से, अपने मुल्क से। Now you are prepared.